हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। चलिए आज हम अपने मोशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग कुछ सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, कि मोशन को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइम मतलब कुछ ग्राफ्स होते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। तो यही 3 टाइम ग्राफ को हमें ग्राफ्स को हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छे से समझना है। फिर हम इसके बाद आगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो पहला जो हमारा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमको क्या चीज़ यहाँ पर पता चलती है वो हमें यहाँ समझना है। तो आप लोगों को पता ही होगी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी देखने को मिलेगी। क्लियर। तो वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये तो आपको पता ही कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो वेलोसिटी होती है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये याद रखना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वहां पर आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। अगर स्लोप पॉजिटिव है, याद रखेंगे, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि जो बॉडी है इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बॉडी कहाँ जा रही है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से मूव कर रही है, मतलब दूर जा रही है। सपोज दैट ये हमारे पास ऐसे ग्राफ है। ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ बनाया और यहाँ पर उसका ओरिजिन पॉइंट था और बॉडी अब कहाँ जा रही है, अपने ओरिजिन पॉइंट से दूर जा रही है। ठीक है, इधर की तरफ। तो ये जो स्लोप होगा हमारा ये पॉजिटिव कहलाएगा। क्लियर है। और अगर बॉडी अपने ओरिजिन पॉइंट के पास वापस आए, मान लीजिए यहाँ से ऐसे डिक्लाइन करने लगे, ठीक है, तो ये जो स्लोप होगा ये निगेटिव कहलाएगा। क्लियर है। तो अगर स्लोप नेगेटिव है यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर रिटर्न कर रहा है। और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि जो बॉडी है वो स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रही है। क्लियर। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पहला केस है हमारा, इसके कुछ केसेस हैं। तो पहला केस है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। ठीक है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आपको पता ही है क्या होगा, नॉन मूवेबल। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, नॉन मूवेबल, उसी को हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, जैसे प्लास्टिक खिलौने हो गए, ठीक है, टॉयज हो गए, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम। अगर ऐसी बॉडी जो टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर पा रही है तो द बॉडी इज सेड टू बी स्टेशनरी। तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टाइम एक्सिस के पैरेलल कब होती है। क्लियर है, समझिएगा ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल कब होगी, तो पैरेलल कब होगी, एट द टाइम ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वहां पर वो पैरेलल होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो पी क्यू है ये इस टाइम एक्सिस के पैरेलल जा रही है क्योंकि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी है तो इसका मतलब वहां पर चेंजमेंट होगा। ठीक है, डायरेक्शन भी वहां पर गिवन होगी, स्पीड भी वहां पर गिवन होगी। और तो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि डिस्टेंस और टाइम दोनों का इंटरवल इक्वल होगा। क्लियर है। तो इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज
बाय द सेम अमाउंट इन ईच सेकेंड। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हर एक सेकेंड में सेम अमाउंट के साथ इंक्रीज करता जाएगा। जैसे कि 1 सेकेंड में अगर वो, यहाँ देखिए 1 सेकेंड में अगर वो 10 मीटर मूव कर रहा है तो 2 सेकेंड में 20 मीटर, 3 सेकेंड में 30 मीटर। तो यहाँ पर 10 का गैप इक्वल चल रहा है डिस्प्लेसमेंट में, और यहाँ पर टाइम का ईच सेकेंड यानी एक एक सेकेंड बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ 10 मीटर बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है? तो वहां पर क्या चल रहा है हमारे पास, जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, बाय द सेम अमाउंट इन ईच सेकेंड, उसी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब इसमें कैसा ग्राफ कैसा बनेगा, स्लोप कैसा होगा ये देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस से क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। इंक्लाइंड का मतलब इस तरह से डायगनली जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट वो टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगी। और यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो हमारी ये डिस्टेंस है, एस फॉर क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जितना टाइम बढ़ेगा उसी के प्रोपोर्शन में हमारा डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि अ बॉल विच वाइल मूविंग, ठीक है, अ बॉल विच वाइल मूविंग ऑन अ परफेक्टली स्मूथ फ्लोर हिट्स अ वॉल टी 6 सेकेंड। ठीक है, एक बॉल है, वो क्या हो रही है, एक बॉल है जो कि परफेक्टली स्मूथ फ्लोर है उस पर मूव कर रही है, और जाके टी सेकेंड, मतलब टी हमारे क्या टाइम है, 6 सेकेंड में एक वॉल से जाकर हिट करती है। हिट करके देन कम बैक, तो हिट करके क्या होगी, वापस आ जाती है अलोंग द सेम लाइन। द डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ द टाइम। तो ये जो ग्राफ दिखा रहा है आपको, ये बॉल के मूव करने का है, प्लस बॉल से, ये बॉल है इसकी, यहाँ से हिट करके वापस आ रही है एक स्ट्रेट लाइन में। समझ में आ रहा है? बस ये ग्राफ यहाँ पे ये शो कर रहा है, यहाँ से बॉल क्या हुई, मूव करना शुरू हुई, और 6 सेकेंड में बॉल से हिट करके वापस कम बैक, वापस आ गई अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन पे वहां पे वापस आ गई। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना होगा कि जो हमारा मतलब कि जो हमारी वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो जो वेलोसिटी हमारी, ठीक है, ये वाला जो हमारा ये पॉजिटिव ध्यान समझिएगा, ये जो स्लोप जा रहा है ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन पॉइंट ओ था, यहाँ से वो दूर हट रही है बॉल, तो ये पॉजिटिव स्लोप हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हिट करके वापस अपने पॉइंट पर आ रही है। समझ में आ रहा है? जहां से इसने चलना शुरू किया था इस लाइन से, टाइम एक्सिस से, क्लियर, वापस वहीं पर आ रही है, तो ये हमारा नेगेटिव स्लोप हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, तो ओ ए और ए बी, ठीक है, अगर हम स्लोप ओ ए लेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, एंड अगर स्लोप ए बी लेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, स्लोप ओ ए। चलिए कैलकुलेट करते जरा इसको, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए, पहले क्या लिया हमने, स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए, इस ओ ए को लिया। अब इसका ओरिजिन पॉइंट क्या था हमारा, इनिशियल पॉइंट था 0, ठीक है, एंड फाइनल क्या था यहाँ पे, फाइनल क्या था, 60 मीटर का था। ठीक है, फाइनल कितना था, 60 मीटर का, और हमारे पास टाइम कितना है, टाइम हमारे पास कितना है, 6 सेकेंड का, 6 सेकेंड पे जाके हिट कर रही है, और जो हमारे पास इनिशियल है, इन दोनों का मतलब डिफरेंस लेना होता है, याद रखेंगे। 0 सॉरी, पहले में क्या लेना, फाइनल से, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम कितना लिया जा रहा है, 0 to 6 का, यानी कि 6 सेकेंड का। तो जब हम डिवाइड करेंगे इसको 60 को 6 से, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड का। तो ये क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव स्लोप है ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने ओरिजिन पॉइंट से दूर हट रहा है, ठीक, पॉजिटिव स्लोप हो गया। अगर हम वही स्लोप लाइन अगर हम लेते हैं, है ना, अब कौन सा स्लोप ले रहे हैं, ए बी, अगर हम स्लोप ए बी लेंगे तो इसमें क्या होगा, अब स्लोप ए बी लिया हमने, तो यहाँ से ये बॉल हिट करेगी, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये हो जाएगा, हिट करके वापस जाएगी, तो मतलब फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, 0। समझ में आ रहा है? समझेगा ध्यान से, जब कभी बॉल यहाँ पे हिट कर रही है और हिट करके वापस यहाँ से मूव करना शुरू कर रही है ना, तो ये इसका इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा। तो 60 हमारा क्या हो गया, इनिशियल
फाइनल हो गया 0, 0 माइनस 60 करेंगे और टाइम यहाँ पर कितना लिया जा रहा है, ध्यान से देखिए टाइम कितना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 14 सेकेंड पर आके रुक गई ना, ठीक है 14 पर यहाँ पे बॉल आके रुक रही है और हमारे पास हिट कितने पे कर रही थी, 6 सेकेंड पर, तो 14 माइनस 6 करना है टाइम के लिए, तो यहाँ पर आएगा -60 और नीचे 14 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्स आएगा 7.5, ठीक है अप्रॉक्स का कम्प्लीटली आएगा, तो माइनस का 7.5 आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्लोप था हमारा वो नेगेटिव है, समझ में आया, तो नेगेटिव स्लोप अगर होगा तो वहां पर वो माइनस वेलोसिटी, माइनस में वेलोसिटी वो शो करेगा, क्लियर हो गई कि नहीं बात, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा स्लोप है, स्लोप ऑफ अ लाइन OA इज पॉजिटिव विच रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉल, ठीक है, विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, एंड जो तुम्हारा यहाँ पे टूवर्ड्स द वॉल था, ठीक है, एंड अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा वॉल की तरफ जा रही थी बॉल और स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रही थी, ठीक, लेकिन हमने जब स्लोप AB लिया तो वहां पर क्या हो रहा है, स्लोप AB इज नेगेटिव, स्लोप AB क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, विच रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉल विद वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, तभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है मतलब जो बॉल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। अब हाँ यहाँ पर कुछ चीज समझनी है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो वो किसको शो करेगी, यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगी, और अगर कर्व लाइन है इस तरह की, मतलब मान लीजिए ऐसे ग्राफ है और उसमें ऐसे कर्व लाइन दिखा दी गई, जो कर्व लाइन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है या फिर एक्सेलरेटेड मोशन को शो करती है, क्लियर हो गई बात, ऐसे हमने ग्राफ बनाया और एक ये स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये जो शो करेगी वो किसको, फर्स्ट वाले को, ठीक है, किसको शो करेगी, फर्स्ट वाले को, और ये जो ग्राफ है ये सेकंड वाले को शो करेगा, क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं, तो याद रखेंगे एक चीज, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वहां पर जो कर्व बन मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कर्व लाइन का बनेगा, ठीक है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वहां पर जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा, ठीक है, अगर वहां जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट होगी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व होगी, आगे चलते हैं। तीसरा केस हमारा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक, विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इफ अ बॉडी मूव्स विद वेरिंग स्पीड इन अ फिक्स डायरेक्शन विद वेरिएबल वेलोसिटी, कहने का मतलब है कि अगर वो फिक्स डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, ठीक है, मतलब चेंज होती रहती है, जो वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होगा, चेंजेबल, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, तो वहां पर जो कर्व होगा वो, वहां पर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, वो होगा कर्व में, ठीक है, कर्व हमेशा यही शो करता है कि जो वहां पर मूवमेंट हो रहा है, वेलोसिटी है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो इस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ये वाला, जैसे कि लिखा हुआ है इसमें कि टाइम, टाइम क्या है 0 सेकेंड, 0 सेकेंड में वो जीरो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है अभी, किसी 0 सेकेंड में कुछ नहीं कवर कर रहा है, बट 2 सेकेंड में वो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करता है, एंड 5 सेकेंड में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, एंड 6 सेकेंड में 47 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, कर्व में, समझ में आया, ये किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, क्लियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 सेकेंड में 0 मीटर इसने कवर किया, कुछ भी नहीं, तो 2 सेकेंड में 10 मीटर का कवर कर रहा है, और 5 सेकेंड में 30 मीटर का, ठीक है, एंड 7 सेकेंड में
सॉरी 6 सेकेंड में हमारा 47 मीटर का कवर कर रहा है। समझ में आ गया? यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं आप, ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है, ये कवर किया जा रहा है और इसमें 10 मीटर का 2 सेकेंड में। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से कुछ स्लोप बन रहा है, तो इसका हमें क्या निकालना है, इसकी हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे कवर करेंगे? वेलोसिटी निकालने के लिए याद रखिएगा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जानी चाहिए, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी तभी वहां पर वेलोसिटी कवर अब हो पाएगी। क्लियर है? तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी चीज ध्यान से समझिएगा, कुछ इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास स्लोप है, ठीक है, कौन सा स्लोप है समझिएगा जरा ध्यान से। स्लोप हमारे पास कौन सा है अभी के लिए, BC और एक CD स्लोप दिखाई दे रहा है, BC और ये CD स्लोप, ठीक है, BC एंड CD ये स्लोप दिखाई दे रहा है हमारे पास, एक ऊपर की तरफ और एक ये हॉरिजॉन्टली। तो बस हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों स्लोप का रेशियो निकालना है, BC और CD। BC जो स्लोप है, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे है, 50 मीटर पे, 50 लेना है, एंड जो C स्लोप है वो हमारा 10 मीटर पे है। तो 50 माइनस 10 डिवाइड बाय, उसके बाद नीचे CD वाला स्लोप लेना है। C हमारा किस पर है, 7 पर है, D हमारा 3 पर है। तो 7 माइनस 3 एक ट्राइंगल की तरह इसको हमें बनाना है। क्लियर? बस इसको हम डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पर, 40 डिवाइड बाय 4, 7 माइनस 3 4। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी, ठीक है, ये कुछ ऐसे निकाली जाती है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगी हमारी 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, ये जो स्लोप है हमारा वो किस पॉइंट पे जा रहा है, और जब हमने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करी वो भी इसी पॉइंट पे कट हो रही थी, तो यहीं पर क्या होगी, इसकी वेलोसिटी निकाली जाएगी इसी पॉइंट पर। तो इसी पॉइंट से हमने क्या करा, एक ट्राइंगल का शेप ऐसे बना दिया, उससे हमने वेलोसिटी निकाल ली। तो जो वेलोसिटी होगी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड की निकल के आएगी। क्लियर है? और यहाँ पर टाइम क्या रहेगा, टाइम हमारा रहेगा 5 सेकेंड का, ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 सेकेंड पर ये कट हो रहा था, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास रहेगा 30 मीटर का। तो 30 मीटर और 5 सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड की। कुछ इस तरह से निकाला जाता है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ग्राफ इसका देखिए इस तरह का रहेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि जो टाइम है 0 सेकेंड में 0 मीटर डिस्टेंस, एंड 1 सेकेंड में 10 मीटर का, 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30। तो यहाँ पर अब टाइम देख रहे हो कि टाइम भी 1 सेकेंड बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी 10 मीटर का बढ़ता नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारा जो यहाँ पे मोशन चल रहा है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल प्लस जो डिस्टेंस है वो भी सेम नजर आ रहा है ना। क्लियर है? तो पहले हमें क्या करना था, ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद इट्स हेल्प फाइंड वेदर द मोशन ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। तो हमें सबसे पहले इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक ग्राफ हमें ड्रॉ करना था, फिर उसके बाद हमें बताना है कि जो कार का मोशन है वो यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म में टाइम इंटरवल और डिस्टेंस दोनों सेम रहते हैं। क्लियर है? टाइम इंटरवल और डिस्टेंस दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 सेकेंड बढ़ा, यहाँ 10 मीटर बढ़ा, यहाँ भी 1 सेकेंड बढ़ा, अगेन 10 मीटर बढ़ा, अगेन 1 सेकेंड, अगेन 10 मीटर, अगेन 1 सेकेंड, अगेन 10 मीटर। तो ये जो हमारी यहाँ पे जो हमारे पास मोशन आ रहा है वो किस तरह का होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। पहले आंसर तो यही हो गया। क्लियर है? दूसरा, यूज द ग्राफ कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कार। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है कार की वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी का क्या होगा फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना आ रहा है देखिए थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 50 पर है ना, फाइनल यहाँ पे कितना है इसका 50 का, तो 50 इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टाइम कितना होगा यहाँ पे 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड यहाँ पे टाइम लेना है, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। दूसरा पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, अगर टाइम इसका 2.5 सेकेंड का है और अगर टाइम इसका 4.5 सेकेंड का है, तो यहाँ पर वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट इसका क्या निकल के आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है ना 10 मीटर पर सेकेंड की, तो टाइम और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 1, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट 1 जो होगा हमारे पास, अगर हम टाइम 2.5 को लेंगे, क्या करना होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय 2.5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मीटर का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा पहला। दूसरा डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 2, तो यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी 10 की है उसका मल्टीप्लाई 4.5 से करा देना है, तो आ जाएगा हमारे पास 45 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। सिंपल था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, ये जो फिगर है हमारे पास ये क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ये जो फिगर है ये क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू बॉय ए एंड बी। ये दो बॉय हैं ए और बी, इन दोनों के मोशन को शो कर रहा है। ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट रोड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट रोड इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्ट्रेट रोड में जा रहे हैं। बट यहाँ पर हो क्या रहा है ना, कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो ए है वो पहले स्टार्ट कर रहा है चलना और बी उससे 2 सेकंड बाद स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, चलना। तो हमसे यहाँ पर यही पूछेगा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए, कि ए के बाद बी ने कब चलना शुरू किया। दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है हाउ फार अवे वाज ए फ्रॉम बी, जो ए है वो बी से कितना दूर है, व्हेन बी स्टार्टेड, और बी कब स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जब उसने मतलब बी ने जब चलना शुरू किया था, तो अब ए बी से कितना दूर होगा वो बताना है। विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी, इन दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, एंड व्हेन एंड वेयर डिड बी ओवरटेक ए, और पूछा है कि बी ए को कब और कहां पर ओवरटेक करेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस तरह से। तो अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा है कि व्हेन डिड बी स्टार्टेड आफ्टर ए के बाद बी ने कब चलना शुरू किया। देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर ये 0 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी कि आफ्टर 2 आवर्स बी स्टार्टेड इज मोशन 2 आवर्स लेटर, यानी कि आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे बाद उसने बी ने चलना शुरू किया। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि बी स्टार्टेड, ठीक है, बी स्टार्टेड हिज मोशन, बी स्टार्टेड हिज मोशन 2 आवर्स लेटर। ठीक है, 2 आवर्स लेटर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए, जब ए ने स्टार्ट करा था उसके 2 घंटे बाद बी ने स्टार्ट कर दिया चलना। क्लियर हो गई बात, आगे देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, हाउ फार अवे वॉज ए फ्रॉम बी, बी से ए कितनी दूर है, अब बी से ए कितनी दूर है हमें ये निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जरा फटाफट ध्यान से देखिए इसको फिगर में, कि हमारा जो ए है वो कहाँ पर है और बी है कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर, अभी ये देखिए जरा, ये जो ए है, ये वाला जो पॉइंट ए है ओ ए, ये हमारा ए बॉय का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ रहा है, ये जो ए वाला पार्ट है ये किसकी है, ए की है, और ये हमारा बी की है। ठीक, बी 2 घंटे बाद चलना शुरू कर रहा है, ए हमारा 2 घंटे पहले चल रहा है बी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए ने कितना कवर किया है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रखा है। तो अब यहाँ पे यही पूछा है कि जो ए है वो बी से कितनी दूर है, तो ए बी से कितनी दूर होगा, 10 किलोमीटर यहाँ से दूर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि when B started A was at distance, ठीक है, when B started A was at distance what 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम B। क्लियर, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आराम से ऐसे फिगर को आप देख करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अभी बेसिक से क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं फिर इसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे वाले में पूछा है विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी, तो सिंपल सी चीज है, किसने पूछा है किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो आपको याद रखना है कि जिसका स्लोप ज्यादा है उसी के वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ए है वो इस तरह से जा रहा है और बी है वो इस तरह से जा रहा है, तो किसका स्लोप ज्यादा है, ध्यान से देखिए किसका स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो इसकी वेलोसिटी है वो ग्रेटर होगी। क्लियर है कि नहीं, तो बस यहाँ पे आप लिखिएगा, 1 मिनट लिखना था। ठीक है, थर्ड में क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी
इज ग्रेटर देन, वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, ए से बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर फोर्थ में पूछा जा रहा है व्हेन एंड वेयर डिड बी ओवरटेक ए, कब और कहां पर बी ए को ओवरटेक करेगा। तो याद रखेंगे कि जहां पर इन दोनों का पॉइंट, जहां पर इन दोनों का स्लोप, ठीक है, जाकर मिलेगा, वहीं पर यहाँ ये लोग क्या करेंगे, जाकर ओवरटेक, मतलब बी ए को ओवरटेक करेगा। जैसे कि हमारे क्या है यहाँ पे 20 पर ये क्या कर रहा है, 20 पर हमारा जो इन दोनों का स्लोप है वो जाकर मिल रहा है, ठीक है, 4 सेकंड पर। देख पा रहे हो आप यहाँ पे 4 आर आफ्टर 4 आर 20 किलोमीटर पर दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, यहीं से बी क्या कर लेगा, इसको ओवरटेक कर लेगा। समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक 20 किलोमीटर एंड टाइम क्या हो जाएगा 4 आर का। ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा या फिर मैं लिख दे रहा हूँ कि जो इसका टाइम होगा वो कितना होगा यहाँ पे 4 आर, एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 किलोमीटर का। तो आफ्टर 4 आर एंड इट कवर 20 किलोमीटर, सो बी ओवरटेक ए, ठीक है। तो बी क्या कर लेगा, यहाँ पर ए को ओवरटेक कर लेगा। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है और आज का टॉपिक भी यहाँ से फिनिश होता है, जो कि हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का था। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेकर के आएंगे नेक्स्ट ग्राफ को, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। क्लियर है। आगे के लिए हम लोग कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। गुड डे, बाय बाय।